तू पुलिस लेके आएगी क्या? तू पागल है क्या? तुझे लगता है तेरी दीदू ऐसा कुछ कर सकती है? ध्रुव, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे बस तुझसे मिलना है, तुझसे एक बार बात करनी है। ध्रुव, तू खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी दीदू तेरे साथ है। ध्रुव ठीक है, तू तो एड्रेस लिख। हाँ। ध्रुव बता। दीन दयाल नगर, मोहल्ला नंबर 2। हाथी गली के पास 441, हाँ 416। मुझे जल्दी से जाके माँ को सब बताना होगा। ध्रुव, मैं आ रही हूँ तेरे पास, ठीक है? ठीक है दीदू। थैंक यू माता रानी। मैं ध्रुव से मिलके उसे समझाऊंगी कि तू पहले अपनी गलती मान ले, उसके बाद हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक नंबर के बेईमान हैं। वो तुम्हारी तरह धोखेबाज है। ध्रुव, मैं जानती हूँ तू डर गया है और इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, पर तू चिंता मत कर, तेरी दीदू तेरे पास आ रही है। ध्रुव, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हम हमेशा ये शान और शौकत, झूठी चकाचौंध से दूर रहे। कभी हमने खुद पे ये दाग नहीं लगने दिया जो आज राघव ने हमारे ऊपर लगाया, और अब मुझे इस दाग को मिटाना है। मैं खुद तेरा हाथ थाम कर तुझे इस दलदल से बाहर निकालूंगी। जीजू, तू मुझे ऐसे ही हर मुश्किल से बचा लेगी ना? हाँ ध्रुव, मैं तुम्हें हमेशा बचा लूंगी। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। मैं जानती हूँ ध्रुव, तेरे डर ने तुझे यहाँ पहुंचाया है, लेकिन अब तुझे डरना नहीं है, बल्कि तुझे अपने डर का सामना करना है। तुझे उससे भागना नहीं है ध्रुव, ताकि तू अपनी गलती सुधार सके, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। मैं आ रही हूँ ध्रुव। रह गई दीदू, तो आ जाना चाहिए था उसे। भैया, आप यहीं रोक दीजिए, ये लीजिए। मैं तो खुद मरना चाहता, लेकिन उस दलदल में मैंने ध्रुव को भी घसीट लिया। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। हम सब लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे और अपने सारा का सारा प्रेशर मेरे ध्रुव पे डाल दिया। ये क्या है माँ? आज वीरेंद्र सूर्यवंशी की ताजपोशी है। मैं शारदा सूर्यवंशी आज तुझे शातिर दिमाग का राजा घोषित करती हूँ। ऐसा राजा जो ना सिर्फ प्लान बनाता है बल्कि उसे मुकम्मल भी करता है। अरे मतलब पूरा भी करता है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। बोला मत बन इतना। तुझे तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट
फास्ट काम किया है बेटा, तूने पुलिस भी बुला ली, ध्रुव को अरेस्ट भी करवा दिया। इसी शानदार जीत के उपलक्ष्य में मैं अपने सुपुत्र को बधाई देने आई हूँ। नहीं माँ, ये ताज आपके सर पे ही होना चाहिए क्योंकि मैंने वहां पुलिस को नहीं बुलाया था। तूने पुलिस नहीं बुलाई? नहीं। तूने सच में पुलिस नहीं बुलाई थी? नहीं माँ, नहीं। अरे तो फिर? मुझे लगा आपने वहां पुलिस को बुलाया। जिस तरह आप राघव को बता रही थी कि रीत ध्रुव से मिलने वाली है, मुझे लगा आपने वहां पुलिस को भेजा है और इसका सारा इल्जाम आप राघव के सर पे डालना चाहती हैं ताकि इस बार रीत और राघव की लव स्टोरी का फाइनली दी एंड हो जाए। अरे नहीं, मैंने कोई पुलिस नहीं बुलाई। जब से रोहित ने तुझ पर शक करना शुरू किया है ना, मैं फूक फूक कर कदम रख रही हूँ। तो फिर किसने भेजा वहां पुलिस को? कौन है जो ध्रुव को सजा दिलाना चाहता है? राघव? राघव? कभी नहीं। मैं अपने राघव बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सुबह से लेकर शाम तक सच और झूठ का राग अलाप सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के भाई को जेल कभी नहीं भिजवा सकता। और मत भूल, उन्नी उसकी लाडली बहन का पति है ध्रुव, उसे तो वो कभी जेल नहीं भेजेगा। तो फिर कौन है माँ? हमारे सिवा और कौन है जो रीत और राघव को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए मरा जा रहा है? अभी सही से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तू भी अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता है। मार्केट में ये कौन सा नया खिलाड़ी उतरा है, इसका तो मैं पता करके रहूंगी। उन्नति तुम प्लीज परेशान मत हो। मम्मी प्लीज आप परेशान मत होइए। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ध्रुव को बाहर निकालूंगी। बाहर निकालूंगी मतलब? एक मिनट, आपको किसने बताया कि ये घर गिरवी पे था? आप ध्रुव से मिली थी क्या?